अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? फिट हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। दिस इज़ मोहम्मद उसामा और आज हम बात करेंगे कुछ ब्रांचेस की, जिसमें फ़र्स्ट आ जाती है हमारी एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या आ जाता है जी? इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। इसमें अब क्या है कि जो जाइगोट है, ठीक है, जो सिंगल सेल है, उससे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल बनता है। इंडिविजुअल से क्या मुराद है? इंडिविजुअल से मुराद ये है कि जो ना तकसीम हो सके। अब देखें, जब ऑर्गन सिस्टम से न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है तो हमारा जो इंडिविजुअल है, अगर हम ऑर्गन को सिर्फ स्टडी करेंगे तो ऑर्गन जो है वो अकेला अपना फंक्शन तो परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसमें सारा का सारा ऑर्गन सिस्टम है, देन ही वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो जो एम्ब्रियो से लेके न्यू इंडिविजुअल तक जितना प्रोसीजर है वो सारा हम एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। आगे है टेक्सोनोमी। टेक्सा का मतलब होता है कैटेगरी और नोमी मीन अरेंजमेंट। अब इसमें क्या है कि इट इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है कि हम सबसे पहले किसी भी स्पीशी को उसकी खसूसियात की बिना पे, ठीक है, हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं और उसे साइंटिफिक नेम देते हैं कि जैसे ऑनियन है उसे हम एलियम सीपा कहते हैं, जैसे फ्रोग आ गया इसे हम राना टिग्रीना कहते हैं। ठीक है, तो हम ये उनकी खसूसियात की बिना पे हम उसे नेमिंग देते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब इसमें है तकसीम करना। ठीक है, अब आगे आ जाता है पैलियंटोलॉजी। पहला का मतलब होता है फोसिल्स और इयन का मतलब बीइंग। आगे लॉजी मींस स्टडी। ठीक है, तो इट इज द स्टडी ऑफ फोसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जानदार जो कि नापैद हो चुके हैं, ठीक है, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं और उन्हीं की स्टडी हम करते हैं किसमें? पैलियंटोलॉजी में। अब पैलियंटोलॉजी में हम इनकी जब स्टडी करते हैं तो अब फर्ज करें एक कच्ची जमीन है, तो उस पे एक अगर बच्चा चलेगा तो उसमें महसूस होगा कि ये बच्चे का पाँव है। इसी तरह जैसे एक मर्द चलेगा तो उसका पाँव जो है वो साइज उसका इंक्रीज होगा, तो हमें डिफरेंस नजर आ जाएगा कि ये बच्चे का पाँव है या एक बड़े का पाँव है। तो इसी तरह हम जितने भी रिमेन्स हैं, जो बाकियात हैं नापैद जानवरों के, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम यूज करते हुए हम उनकी एज का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो आगे आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इंटरेक्शन क्या है ऑर्गेनिज्म का? जैसे हम पानी के बगैर नहीं जिंदा रह सकते, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो देन भी हमें गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, और जो है हम उसके बगैर भी, टेम्परेचर के बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते। तो ये इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? एवरीथिंग अराउंड अस। जितनी भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं सारी हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और इसमें कि ये जो है डेफिनेशन, ये अकॉर्डिंग टू अगर बुक कहा जाए तो ये मैं कहता हूं कि ये इकोलॉजी की डेफिनेशन है। ठीक है, ये इकोलॉजी की डेफिनेशन है। हाँ, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में इसमें जो है अब लिख दिया है, कोई बात नहीं, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम एक चीज और ऐड करेंगे, वो ये चीज करेंगे कि एंड रिलेट विद ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो देन ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ये जो है डेफिनेशन मानी जाएगी। जैसे फर्ज करें एसिड रेन है, पोल्यूशन है, ठीक है, इसी तरह जो है अपना आप ग्लोबल वार्मिंग ऐड कर लें। ठीक है, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है इसमें। ठीक है, ये सब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आता है, लेकिन हम इसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ही इसमें तस्लीम करेंगे। उसकी रीजन ये है कि ये हमारी बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वैसे ये इकोलॉजी की डेफिनेशन इधर तक ही बनती है। ठीक है, आगे सोशल बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं
कि जैसे वॉकिंग स्टाइल जो है किसी स्पीशी का क्या है, उसका ईटिंग स्टाइल क्या है, उसका रनिंग स्टाइल क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है इधर, जो बी है वो क्या करती है, शहद की मक्खी, वो पॉलिनेशन में हेल्प करती है, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। इसी तरह एयर है, उसके थ्रू भी हमारा जो है पॉलिनेशन का काम होता है, फर्टिलाइजेशन का काम होता है, ठीक है। पॉलिनेशन का काम जो है वो एयर के थ्रू होता है। तो ये जितनी भी हम सोसाइटी में चीज़ें डिस्कस करते हैं, ये सारी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे सोशल बायोलॉजी में। आगे आ जाता है पैरासिटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो पैरासाइट क्या है, अब ये साइड बॉक्स में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। अब क्या है, पैरासाइट जो है ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फूड लेता है और पनाह लेता है। कहाँ से लेता है, लिविंग होस्ट से। जैसे लाइस है, जो जुएं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर पे रहती हैं, ठीक है। और ये हम जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उन लाइस के लिए होस्ट हैं, ठीक है। एंड इन रिटर्न हार्म देम, और हमें नुकसान देती हैं। कैसे, वो हमारे बालों की जड़ों को कमजोर करती हैं और उधर से खून चूसती हैं। तो ये पैरासाइट की डेफिनेशन हो गई। तो ये जितना भी पैरासाइट की डेफिनेशन और पैरासाइट के बारे में हम स्टडी करते हैं, सारा का सारा पैरासिटोलॉजी में करते हैं। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब इसमें जो है एग्जाम्पल, जैसे यगर्ट, यगर्ट में हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को यूज करते हैं, हम यगर्ट बनाते हैं। तो ये क्या है कि हम बायोटेक्नोलॉजी का इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे जो है इम्यूनोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। जैसे फर्ज करें हम कोई भी ऐसा पार्टिकल ले लेते हैं विद बाइट, ठीक है। जैसे फर्ज करें हमने खाना खाया, ठीक है, उसके साथ कोई भी माइक्रोब चला गया, तो हमारी बॉडी उसके साथ डिफेंड करेगी, ठीक है, उसके साथ फाइट करेगी और उसे ख़त्म करेगी। जैसे WBCs जो हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर कोई भी स्कूल का बच्चा है, जब तक उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना होगा तब तक उसे जो है वो कोई भी गार्ड जो है स्कूल का, वो एंटर नहीं होने देगा उस स्कूल का, ठीक है, जिसकी उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जब उसने यूनिफॉर्म पहनी होगी तो वो इजीली जाने देगा। इसी तरह हमारी बॉडी भी इस चीज़ को परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं जी एंटोमोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हाँ, कीड़े मकोड़ों की जितनी भी स्टडी करते हैं सारी एंटोमोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब फार्माको का मतलब होता है ड्रग और लॉजी मीन स्टडी, मीन्स ड्रग और उसके इफेक्ट बॉडी पे क्या है।